नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर ग्रो विद अस जीके चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान करंट अफेयर जुलाई महीने का। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो हम करते हैं अभी। देखते हैं कि जैसलमेर में 4,500 वर्ष पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो अपने पास पहला ऑप्शन है भूतमहल, दूसरा है लाठी, तीसरा रातड़ियारी डेयरी, चौथा है रामगढ़। तो ये जैसलमेर में 4,500 वर्ष पुराने जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं रातड़िया की डेयरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि बाघिन कि टाइग्रेस, जिसका नाम मछली टीसोड़ा का स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन है सरिस्का, दूसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तीसरा है मुकंदरा हिल्स, चौथा है रामगढ़। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, इसमें इसका बाघिन मछली टीसोड़ा का स्मारक स्थापित किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान में स्वर्ण पदक किस जिले को मिला है। तो पहला ऑप्शन है करौली, दूसरा है चूरू, तीसरा है टोंक, चौथा है कोटा। तो राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान स्वर्ण पदक है वो मिला है करौली जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो इसमें अपने पास ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और सिक्किम। तो ये अपने राज्य है राजस्थान, इसको मिला है ये सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। हरियाली तीज पर जो अभी अभी जस्ट गया है त्यौहार राजस्थान में, कि हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान मिशन अभियान में पौधारोपण में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है। पहला स्थान कौन से जिले को मिला है। तो अपने पास ऑप्शन है उदयपुर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर भरतपुर। तो इसमें जो जयपुर है इसको मिला है प्रथम स्थान, यहाँ सबसे ज़्यादा पौधारोपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने स्वदेशी 155 मिमी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण कहाँ किया है। कि 155 मिमी आर्टिलरी है जो भारतीय सेना की, ये स्वदेशी है। इसकी मोस्ट बात है कि स्वदेशी है, इसका परीक्षण है वो सफल हुआ है, पर वो किया कहाँ गया है। पहला ऑप्शन अपने पास है चूरू, दूसरा है पोखरण जैसलमेर में है जो, तीसरा है बीकानेर, और ऑप्शन 4 डी है वो है अपने पास जोधपुर। तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो है पोखरण जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय और कौन सा, वो भी छिंदरवा राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए कोटा, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा। तो वो कहाँ आयोजित हुआ है, वो हुआ है जयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 8 नंबर कि भारत और सिंगापुर के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसका नाम क्या है। ये ध्यान रखना, बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025, ये कहाँ आयोजित हो रहा है। ये है संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो, ये कोई धरातल वाला वैसा नहीं है, ये एआई बेस्ड वैसा है, कंप्यूटर पे वो मॉडर्न लड़ाई है उस टाइप का सैन्य अभ्यास है, जो डाटा की लड़ाई है आज के समय की, उस टाइप का युद्धाभ्यास है ये। ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है दिल्ली, चौथा है बीकानेर। तो इसमें ऑप्शन है वो ए है जोधपुर, ये सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 कब आयोजित होगा। तो अपने पास पहला ऑप्शन है 1 से 4 अक्टूबर, दूसरा है 10 से 14 अक्टूबर, तीसरा है 2 से 6 अक्टूबर, चौथा है 15 से 19 अक्टूबर। तो राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 है वो होगा 2 से 6 अक्टूबर के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता। तो अपने पास पहला ऑप्शन है संध्या सिंह, दूसरा है पारुल सिंह, तीसरा है दिव्या सैनी, चौथा है कविता मीणा। तो ये जो खिताब है वो जीता है पारुल सिंह, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 11 नंबर कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है। तो अपने पास पहला ऑप्शन है ओम प्रकाश वर्मा, दूसरा है डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को संयुक्त रूप से, तीसरा है सुषमा मीणा, चौथा है भंवरलाल चौधरी।
तो ये जो अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 है, ये दिया गया है, ऑप्शन बी है इसमें, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को मिला ये पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें 12 नंबर कि आरपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष हैं जो अभी नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है संजय अग्रवाल, दूसरा है संजीव प्रकाश शर्मा, तीसरा है रविचंद्र माथुर, चौथा है आर के शर्मा। तो ये संजीव प्रकाश शर्मा है, इनको बनाया गया है आरपीएससी का अध्यक्ष अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है कि अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम कहाँ लगेगा। ठीक है, तो अगला ये इसमें ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और चूरू। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, जोधपुर में ये है अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट है, उसका म्यूजियम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, राजस्थान में बर्तन बैंक किस स्तर पर विकसित किए जा रहे हैं। बर्तन बैंक ये एक प्लास्टिक का कचरा है, शादियों में होता है, उससे निपटने के लिए जो प्लेटें हम खाते हैं वो प्लास्टिक वाली फिर फेंक देते हैं, तो डस्ट होता है बहुत ज़्यादा, उससे बचने के लिए जो स्टील के ये मेटल के जो बर्तन खरीदे जाएंगे और वो खरीदे जाएंगे किस स्तर पर खरीदे जाएंगे, ये कि पंचायत समिति, नगर परिषद या ग्राम पंचायत या जिला परिषद। ये ग्राम पंचायत स्तर पर खरीदे जाएंगे, हर ग्राम पंचायत पर है कुछ बर्तन खरीदे जाएंगे जो हर शादियों में वहीं वो ले जाए जाएंगे और उनके लिए बहुत कम मात्रा में वो शुल्क रखा जाएगा, किराया रखा जाएगा। ये सरकार की पहल है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अजमेर मंडल के किन रेलवे स्टेशनों को इट राइट रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। तो पहला ऑप्शन अपने पास में कोटा अजमेर, दूसरा है अजमेर भरतपुर, तीसरा है उदयपुर अजमेर और चौथा है भीलवाड़ा अजमेर। तो अजमेर मंडल के रेलवे स्टेशन है जिनको इट राइट स्टेशन का मिला है, तो वो हैं उदयपुर और अजमेर। ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि थाईलैंड में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग सीनियर टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। हम राजस्थान से रिलेट कर रहे हैं, तो ये राजस्थान का ही है कोई, देखो इनमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन अपने पास में है राहुल शर्मा, दूसरा है पवन कुमावत, तीसरा है अजय सिंह, चौथा है संदीप मावर। तो पवन कुमावत है, इन्होंने जीता है ये कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर प्रस्तावित हाई स्पीड रेलवे ट्रैक टेस्ट ट्रैक को कहाँ बिछाने की मंजूरी मिली है। तो कहाँ बिछाने की मंजूरी मिली है, ऑप्शन ए है अजमेर क्षेत्र, दूसरा है सांबर झील, तीसरा है किशनगढ़, चौथा है भीलवाड़ा। तो ये बिछाने की मंजूरी मिली है, वो मिली है सांबर झील क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं 18 नंबर कि मेजर नीलामी ब्लॉक मिनरल ब्लॉक नीलामी में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा। तो इसमें पहला ऑप्शन है तृतीय स्थान, दूसरा है द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी है वो है प्रथम स्थान और ऑप्शन 4 है वो है चौथा स्थान। तो मेजर नीलामी मिनरल ब्लॉक नीलामी में राजस्थान है वो देश में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि राजकीय कन्या महाविद्यालय बूढ़ा जोड़ राय सिंह नगर का नया नाम क्या रखा गया है। तो अपने पास ऑप्शन पहला है मीरा कन्या कॉलेज, दूसरा है सुभाष कन्या कॉलेज, तीसरा है गुरु जम्भेश्वर कन्या महाविद्यालय, चौथा है सरस्वती कन्या कॉलेज। तो इसमें ऑप्शन सी है कि गुरु जम्भेश्वर कन्या महाविद्यालय है। तो इसका राजकीय कन्या महाविद्यालय बूढ़ा जोड़ राय सिंह नगर का नया नाम ये रखा गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि हाल में जो चर्चित है कोटा का कौन सा है नवनेरा बांध, वो किस नदी पर है। तो कोटा का बांध है वो किस नदी पर है। तो पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा कालीसिंध, तीसरा है माही, चौथा है चंबल। तो ये है नवनेरा बांध है वो किस पर स्थित है, कालीसिंध पर। इस क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन हो रहे हैं कि नवनेरा बांध है और ये कहाँ है, तो ये कोटा में है और ये है कौन सी नदी पे, तो ये है काली सिंध नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिलीपींस में आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? किसने किया है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कौन है वो? तो पहला ऑप्शन अपने पास है हर्षित सिंह, दूसरा है भव्य गुणवाल, तीसरा है रिया सोलंकी और चौथा है अर्जुन द्विवेदी। ठीक है, तो इसमें जो फिलीपींस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड है, इसमें भारत का वो प्रतिनिधित्व किया है, वो किया है भव्य गुणवाल ने। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 435 मेगावाट गोरीबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन अपने पास नोखा, दूसरा है सूरतगढ़, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है फतेहपुर। तो ये गोरीबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसका उद्घाटन किया गया है नोखा, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया द्वारा 3 दिवसीय आयोजित एंडोकॉन 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा, किसने, कौन आयोजित करा रखा है कि एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया करवा रहा है, 3 दिवसीय है, नाम है एंडोकॉन 2025। तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है जयपुर। तो इसका जो आयोजन वो होगा जयपुर में। तो इसमें ऑप्शन 4 नंबर अपना है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर कि संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा? ये संस्कृत साधना शिखर सम्मान है, वो संस्कृत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये संस्कृत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, ये संस्कृत साधना शिखर सम्मान। तो किसे दिया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है कैलाश चंद्र मुंदड़ा, दूसरा है रमेश परियार, तीसरा है अजय द्विवेदी और चौथा है सुरेश शर्मा। तो ये दिया जाएगा कैलाश चंद्र मुंदड़ा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जयपुर, चौथा है जोधपुर। तो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 है, उसका आयोजन किया जाएगा जयपुर में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कारगिल वॉर के जो हीरोज हैं उनको श्रद्धांजलि और उनकी शौर्यता को दिखाने के लिए कारगिल शौर्य वाटिका है, उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा है झुंझुनू, तीसरा है राजस्थान विधानसभा और चौथा है जोधपुर। तो इसमें ऑप्शन है वो सी सही होगा, राजस्थान विधानसभा में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार है, ये दिया जाता है स्काउट गाइड होते हैं उनके क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन है रमेश मीणा, दूसरा है दिनेश कुमार जो बाड़मेर से बिलोंग करते हैं, तीसरा है संदीप यादव और चौथा है अभिषेक राणा। तो इसमें ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, दिनेश कुमार हैं जो बाड़मेर से बिलोंग करते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार जो स्काउट एंड गाइड में दिया जाता है वो दिया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि बिसलपुर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन अपने पास में है माही नदी, दूसरा है बनास, तीसरा है काली सिंध और चौथा है चंबल। तो ये बिसलपुर बांध है, ये है बनास नदी पर। और बिसलपुर बांध है ये कौन से जिले में है? तो ये जिला है टोंक है, ये टोंक जिले में है। और इस बिसलपुर बांध से टोंक और जयपुर में जो पेयजल की आपूर्ति होती है वो होती है, और टोंक में कृषि के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर कि राजस्थान में पहली बार तेंदुओं की गणना कैमरा ट्रैप तकनीक के आधार पर करने की घोषणा किसने की है? तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा है वन मंत्री संजय शर्मा, तीसरा राज्यपाल, चौथा है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। तो तेंदुओं की गणना का पहला वो है कैमरा ट्रैप तकनीक है, वो वन मंत्री संजय शर्मा ने करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान जो हाईकोर्ट है में 23 जुलाई 2025 को नियुक्त 7 जजों में एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन है? अभी 23 जुलाई को 7 नए जो जज हैं वो नियुक्त किए हैं, उनमें एकमात्र महिला है, वो कौन है? तो पहला ऑप्शन है भावना व्यास, दूसरा है संगीता शर्मा, तीसरा है रीता चौधरी, चौथा है मीनाक्षी जोशी। तो वो है संगीता
शर्मा। ओके, और अभी जो ये 7 और नियुक्त किए हैं तो टोटल अभी जजों की संख्या टोटल है वो कितनी हो गई है, तो अभी वो टोटल जनसंख्या हो गई है वो हो गई है 43। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति बाद कुल कितने न्यायाधीश हो जाएंगे। पहला ऑप्शन 40, दूसरा 41, तीसरा 42, चौथा 43। तो वो टोटल न्यायाधीश हो जाएंगे 43। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कि जयपुर जिले में 2 दिवसीय तीज महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। कब किया जाएगा, अभी जस्ट गया ही है 2-4 दिन पहले। तो पहला ऑप्शन 25 और 26 जुलाई, दूसरा 26 और 27 जुलाई, तीसरा 27 और 28 जुलाई, चौथा है 28 और 29 जुलाई। तो कब हुआ है, तो ये हुआ है 27 और 28 जुलाई को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम स्थान किस जिले को मिला है। परिवार कल्याण के मामले में तो पहला है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है भरतपुर, चौथा है सिरोही। तो किसको मिला है, तो वो है अपना बांसवाड़ा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ का संबंध किस जिले से है। अभी अभी भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, आप सबको पता है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अभी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है, ये बहुत हल्ला भी हुआ है पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से कि क्यों कैसे सब बातें चल रही हैं। तो वो किस जिले से थे, पहला है जोधपुर, दूसरा है झुंझुनू, तीसरा है कोटा, चौथा है चूरू। तो ये आप सभी को पता होगा कि वो झुंझुनू से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहली बार ड्रोन के जरिए कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारी कहाँ की जा रही है। ये अभी 31 जुलाई को प्रस्तावित थी ये कृत्रिम वर्षा, देश में ये पहली बार हो रहा है। तो क्या है, पहला ऑप्शन है उदयपुर झील में, नहीं, दूसरा रामगढ़ बांध जयपुर, तीसरा है कोटा बैराज और चौथा है चंबल नदी। तो ये रामगढ़ बांध है जो जयपुर में है, उसमें कराने की, वहाँ पानी की पूर्ति को पूरा करने के लिए वहाँ कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारी चल रही है। तो आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके।